नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जहाँ तक हो कर्ज से बचकर रहना चाहिए, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई बार हमें कर्ज की जरूरत पड़ती है। हमें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज हम बैंक से लेते हैं या फिर अन्य माध्यम से लेते हैं। लोन या कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति बन जाए जिससे हमें कर्ज चुकाने में परेशानी आ रही है, या कर्ज की वजह से आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इस वीडियो का अनादर नहीं हो। और साथ ही कमेंट में ओम श्री लक्ष्मी माता लिखना नहीं भूलें ताकि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप वाकई कर्ज से या फिर किसी बड़े कर्ज से परेशान हैं तो आपको उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पीली पूजा से व्यक्ति का किसी प्रकार का या फिर कितना भी बड़ा कर्ज हो मुक्त हो जाता है मात्र एक सप्ताह में। मंदिर में दर्शन करने के बाद मात्र एक सप्ताह में आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। आपको यहाँ जाकर आपको पीली पूजा करवानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ देश भर से कई भक्त जाते हैं और अपना कर्ज पीली पूजा के माध्यम से अपना कर्ज मुक्त करवा कर आते हैं। आपको भी यहाँ पर एक बार यात्रा जरूर करनी चाहिए। पीली पूजा से तात्पर्य है पूजा में पीले वस्त्र में चने की दाल, पीला पुष्प, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़ बांधकर जलधारी पर अपनी मनोकामना के साथ अर्पण करते हैं, जिसे पीली पूजा कहा जाता है। क्योंकि पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं पीले रंग की होती है, इसलिए इस पूजा को पीली पूजा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर जाकर आपको एक बार यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपका कितना भी बड़ा कर्ज हो तुरंत मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है पीपल की पूजा। दोस्तों, अगर आपका कोई छोटा मोटा कर्ज है लेकिन फिर भी आपको परेशान कर रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको शनिवार की शाम को पीपल का पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुख दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा आपको 4 शनिवार तक करना है, जिससे आपका कैसा भी कर्ज हो भगवान शनिदेव तुरंत आप पर कृपा बरसाएंगे और आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और विशेषकर भगवान शनिदेव का पीपल में वास होता है, इसलिए शनिदेव को आपको ये विधि अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको विशेषकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी है। दोस्तों, इस प्रतिमा को हमें 12 महीने तक अपने घर में स्थापित करने के लिए लगानी है, तो आपको कर्ज मुक्ति में तुरंत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान गणेश कर्ज मुक्ति में सिद्ध देव माने गए हैं। भगवान गणेश की कृपा से आप तुरंत कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार होता है, वहां पर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक मूर्ति मेन गेट पर और दूसरी मूर्ति दूसरे जो गेट होता है उस पर लगानी है। दोनों मूर्तियों की पीठ एक दूसरों से सट जाए, इस प्रकार आपको लगानी है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा और धीरे धीरे आपकी कर्ज संबंधी समस्याएं समाप्त होती दिखाई देगी। दोस्तों, अगर आप उज्जैन नहीं जा सकते तो आपको घर पर ही कर्ज मुक्ति संबंधी मैं नियम बताता हूँ। आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको नित्य मसूर की दाल का दान करना है और साथ ही मंगलवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल और जल अर्पण करना है। आपको जल अर्पण करने के साथ ही भगवान महादेव जी के समक्ष आपको ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः इस मंत्र का 11
21, 51 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना बड़ा कष्ट उतने जाप आपको करने हैं। इससे आपका कर्ज जो है धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा और आपको कर्ज संबंधी समस्या से समाधान मिल जाएगा। सूर्यदेव को जल अर्पण करें। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए सूर्यदेव को जल में रोली, चावल, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें और साथ ही आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, ओम आदिदेवताय नमः, ओम आदिदेवताय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते आपको सूर्यदेव के समक्ष जल का अर्घ्य देना है। इससे भगवान सूर्यदेव आपको कर्ज संबंधी समाधान करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी प्रार्थना जल्द ही सुन लेंगे। दोस्तों, आपको साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। तो आप शाम के समय दिया बत्ती करते हो, उस समय माता लक्ष्मी की आपको आराधना करनी है। आपको पता है कि माता लक्ष्मी ही आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगी, इसलिए आपको माता लक्ष्मी को मनाने के लिए, आपके घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी के सामने आपको सफेद चीज जैसे कि चावल से बनी खीर, दूध से बने पकवान, मावे की मिठाई या कोई भी सफेद चीज आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगानी है और ये आपको 7 दिन तक लगातार शाम के समय करना है। इससे माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न होगी और आपके घर में जो कर्ज की समस्या है वो जल्दी ही समाधान होती हुई दिखाई देगी। जो लक्ष्मी माता के समक्ष आप भोग लगाते हैं, उस भोग को सबसे पहले अपने घर की सबसे बड़ी महिला को खिलाना है। उसके बाद प्रसाद के रूप में आप सभी को ग्रहण करना है, जिससे माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी और आपका कर्ज धीरे धीरे उतरता दिखाई देगा। और साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपके घर में महिला का सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। माँ लक्ष्मी, जिस घर में महिला का सम्मान होता है, महिला का आदर होता है, उस घर में हमेशा ही लक्ष्मी का वास होता है। और साथ ही साथ आपको अपने घर में सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके घर में सफाई नहीं होती है, मकड़ी के जाले बने हुए हैं, तो लक्ष्मी माता हरगिज आपके घर में वास नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। भगवान आपकी जल्द ही कर्ज से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद करेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही कमेंट में जय श्री लक्ष्मी माता लिखना नहीं भूलें, इससे लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।